अब एक बार फिर से बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का विधेयक आज पेश होगा सदन में। तोड़फोड़ करने वालों से वसूली अब की जाएगी। सरकारी संपत्ति के नुकसान पर भरपाई करनी होगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पेश करेंगे ये विधेयक। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। तोड़फोड़ करने वालों से अब वसूली होगी। सरकार उनसे पैसा वसूलेगी। सरकारी संपत्ति के नुकसान पर अब भरपाई करनी होगी। ये विधेयक सदन में आज पेश किया जाएगा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज विधेयक पेश करेंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। मेरे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जैसा कि सरकार ने पहले से ही कह दिया था कि अब जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी खैर नहीं है, और सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इसको लेकर कानून हम बनाएंगे, और वैसा ही विधेयक आज सदन में पेश होगा। महत्वपूर्ण विधेयक हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, आज मध्य प्रदेश विधानसभा का तीसरा दिन है और आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। एक तो द्वितीय अनुपूरक बजट है, उस पर चर्चा होगी, और दूसरा जो सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान करने वालों से वसूली का जो विधेयक है वो पेश होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि जो दंगा, धरना, प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं होती हैं, उसमें अब जो भी इनको करेगा उन्हीं से इसकी वसूली की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक के अधिनियमों के अध्ययन के बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया है, और इसमें एक दावा अधिकरण भी गठित किया जाएगा जो भी नुकसान होगा सरकारी निजी संपत्ति का, उसका वो आकलन करेगा, और उसके बाद 15 दिन में इसकी भरपाई संबंधित व्यक्तियों को करना होगी जो इसको क्षति पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधेयक है, और इसके बाद जो सरकार की संपत्ति को जो लोग भी नुकसान पहुंचाएंगे उसकी वसूली उन्हीं से की जाएगी। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। तमाम विधेयक आज आएंगे, और इस विधेयक के पास होने के बाद अब मध्य प्रदेश में जो उपद्रवी लोग हैं या जो राजनीतिक दल है अपने प्रदर्शन के दौरान, धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनको इससे सबक मिलेगा, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति से अब इनकी वसूली की जाएगी। बिल्कुल अरुण, भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो ही गया है, और इस विधेयक के लाने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि अगर एमपी शांति का टापू कहा जाता है तो शांति का टापू बना रहे। अरुण, बिल्कुल, देखिए, इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, और इससे तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं होती थी खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच, अब वो समाप्त हो गई हैं, और इसके साथ ही अब पुलिस को पूरे अधिकार मिल गए हैं कि वो शहर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करे। ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि जो अपराध हैं उन पर लगाम लगेगी, और इससे जो अपराधी हैं उन पर भी एक तरह से अंकुश लगाया जा सके, उनको भी सबक सिखाया जा सकेगा, क्योंकि तमाम देरी हो जाती थी। अगर कोई घटना हुई तो अगर धारा 144 भी लगानी होती थी तो पहले उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब पुलिस को ही अधिकार मिल गए हैं। तो ऐसे में माना जाएगा कि अब एक तो जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगेगी, दूसरा जो उपद्रवी लोग हैं उन पर भी इस विधेयक के आने से उन पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि उनको भी मन में रहेगा कि अगर हम किसी सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें ही भरपाई करनी होगी। ऐसे में वो भी बहुत सचेत होकर अपने धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण, अहम विधेयक इसको कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कही अरुण आपने कि शांति बनाए रखने के लिए विधेयक काफ़ी ज़रूरी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।